जी जब साइकिल पर घंटी मारते हुए पेपर आगे भी होता था, पेपर पीछे भी होता था। जी जी 40 अखबार स्टार्ट किए थे, 40 अखबार लेना स्टार्ट किए थे वहाँ से। उसके बाद वो 40 अखबार लेके हम इतना बेचते 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 2 साल कम से कम नहीं तो हम पेपर बेचे हैं इस हजारीबाग में। ये था मुंबई में 1996 में घर से भागे थे। भागे थे जी और वहाँ क्या कर रहे थे? मुंबई में पता चला कि अब पानी खाली भर रहे थे गिलास में। पानी भर रहे थे, साफ सफाई करते थे, टेबल साफ करते थे। जब होटल में जब पानी भरने काम किया उस समय से जम गया कि हमको हाँ। देखिए ये वाली बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये भी मैंने सुना है कि पूरे वर्ल्ड में आप चाहते हैं कि हर एक कंट्री में एक रेस्टोरेंट आपका हो। हाँ, जिसमें हम 10 लोग को नौकरी दें, ये मेरी बहुत बड़ा तमन्ना है। 1500 रुपये पिताजी को लौटाया क्या आपने? मैं लिए ही नहीं कभी मेरे से वापस देने का कोशिश किए थे? कभी मांगे भी नहीं और मैं देना भी नहीं दिया कि वही तो आशीर्वाद था मेरे पास। जो पिछड़ा हुआ झारखंड को बोला जाता है, एक जंगली जो बोला जाता है, वो धीरे धीरे ख़त्म हो, इसके लिए जो ताकत लगाना हो। झारखंड के लोगों को लेकर जाने का मन करता है, यहाँ के बच्चों को पढ़ा लिखा के उस मुकाम तक पहुँचाने मन करता है। तो जो आपने रेस्टोरेंट बिजनेस वहाँ पर जो एम्पायर आपने खड़ा कर दिया, आपको बता दें कि सिंगापुर जो जगह है वहाँ की आबादी 54 लाख है और भारतीय मूल के करीबन 7 लाख लोग रहते हैं। तंदूरी कल्चर का 2 ब्रांच, तंदूरी जायका, सलाम बॉम्बे, तानी बिस्ट्रेंट बार और द पिंक पैंथर। और कितना उन्होंने उस समय 1 लाख सिंगापुर डॉलर दाम रखे थे उसका रेस्टोरेंट का। देखिए स्टेप बाय स्टेप हम सिंगापुर की तरफ बढ़ रहे हैं। आप वीडियो में बने रहिए। और फिल्मों में तो आपने बहुत सारे हीरो को देखा होगा, तालियां भी खूब बजाई होंगी, लेकिन आज वक्त है असल ज़िंदगी के हीरो से मिलवाने का। जी हाँ, हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसे किरदार से जो जीवंत हैं, जो प्रेरित करते हैं, जो मोटिवेट करते हैं और हर कदम पर संघर्ष से लड़ने का मादा रखते हैं। हजारीबाग के एक छोटे से जगह चुरचू कभी पेपर बेचने का काम करते थे। साइकिल के आगे और पीछे पेपर लगा रहता था और कुछ पैसे मिल जाए उसके लिए वो लिखने का भी काम करते थे। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब उनको यह काम छोड़ना पड़ा। उसके बारे में हम सीधे उनसे ही बात करेंगे। मिला जुलाकर कहानी ये है कि संघर्ष जितना बड़ा होगा कहानी उतनी ज़बरदस्त होगी। तो उस शख्स की कहानी बहुत बड़ी है, एक संघर्ष की कहानी जिसमें हर कदम पर जो बुलंदियां थी वो इस बात को लेकर आवाज़ दे रही थी कि भाई आपको सिंगापुर आना है। तो आपको बता दें, जिस शख्स के बारे में हम बात कर रहे हैं जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र से आते थे, कभी वो नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा था, अब वो सिंगापुर में, आपको जानकर हैरानी होगी कि सिंगापुर में होटल चला रहे हैं, होटल के मालिक हैं। कुल 6 होटल के मालिक हैं सिंगापुर में। तो अब बताइए, ये बातें सुनने के बाद आपके जहन में क्या ख्याल आ रहा है? आपको संभव लग रहा है क्या, या फिर कोई फिल्म की कहानी लग रही है जिसमें एक लड़का साइकिल चलाता हुआ अखबार बेचता हुआ नजर आ रहा है, मुंबई में जाता है, मुंबई में जाकर वेटर का काम करता है, ग्लास में पानी भरने का काम करता है, वहाँ से फिर वो चेन्नई जाता है और चेन्नई से कुछ चीज़ें बदल जाती हैं और जब वो बदल जाती हैं तो सिंगापुर चला जाता है और वहाँ फिर से किस्मत बदल जाती है और वो होटल का मालिक बन जाता है। कितनी आसानी से मैंने सारी बातें आपको बता दी, लेकिन इसके पीछे का संघर्ष आपको समझना होगा, उस व्यक्ति के हौसले को समझना होगा और उसके अंदर जो जिद पनप रही थी 17-18 साल से ही, उसको देखना होगा। आइए मिलवाते हैं उस शख्स से आपको। जो हमारे साथ शख्स खड़े हैं ये कोई फिल्म के हीरो नहीं हैं, बल्कि वास्तविक ज़िंदगी के जीवंत किरदार हैं और असल में हीरो हैं। चंद्रदेव जी, स्वागत है आपका सर। नमस्कार कुणाल जी। कौन हैं चंद्रदेव जी? चंद्रदेव जी का आदमी है सर, इंसान है, चुरचू गांव में जन्मा हुआ व्यक्ति है, जो एक स्टार्टिंग, जो अपनी ज़िंदगी की शुरुआत 96 से लेके समझिए भागम भाग करते करते 2001 से हम स्टार्ट किए थे पेपर बेचना। वहीं से स्टार्ट हुआ हमारी लाइफ की जर्नी। इतनी आसानी से ये बता रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं कि इनकी जो पैर है ना वो ज़मीन पर टिकी हुई है। यही बातें इनको हर व्यक्ति से अलग कर देती है। आप इनको देखकर यकीन नहीं कर सकते कि इस व्यक्ति के पास सिंगापुर में होटल हो सकता है। यकीन करते हैं लोग कि आप होटल के मालिक हैं? ना यकीन ना करें वही ज़्यादा अच्छा है। भरोसा नहीं करना चाहिए। ज़मीन हम जो भी कर रहे हैं इसी गांव के लिए, इसी चुरचू के लिए कर रहे हैं। हम हजारीबाग के लिए कर रहे हैं, झारखंड के लिए कर रहे हैं। लोगों से मिलना हमारा शौक़ है, लोगों से मिलते रहते हैं।
रेस्टोरेंट करना तो हमारा एक शौक ही था शुरू से ही। हम अपनी ज़िंदगी में हर हमेशा भागने की कोशिश किए हैं कि हम कुछ ना कुछ नया करें। चलते चलते हम लोग बात करेंगे क्योंकि इनकी कहानी में बहुत जान है और बहुत लोगों को प्रेरित करेगी। थोड़ा हम चलेंगे आपकी पुरानी कहानी में, जी जब वो संघर्ष का दौर था आपका, जी जब साइकिल पर घंटी मारते हुए पेपर आगे भी होता था, पेपर पीछे भी होता था, जी जी कर रहे थे आप ये काम? बताइए थोड़ा, कब ये कर रहे थे? ये हम 2001 से स्टार्ट किए थे। अखबार कुछ दिन हम मोरांगी एक जगह है चुरचू से 14 किलोमीटर होगा, वहाँ से स्टार्ट किए थे। हम 40 अखबार स्टार्ट किए थे, 40 अखबार लेना स्टार्ट किए थे वहाँ से। उसके बाद वो 40 अखबार लेके हम हथियारी मोड़ होते हुए चिची करते हुए चुरचू जाते थे, चुरचू से मांगो जाते थे। 40 अखबार बेचने के बाद चुपचाप घर जाते थे और थक जाते थे साइकिल चलाते थे। तो उसके बाद धीरे धीरे लगा पत्र, जब ऑफिस में जाने लगे तो बोले इतना अखबार में नहीं चलेगा, आपको अखबार बढ़ाना होगा, तो आप अखबार भी बढ़ाइए और न्यूज़ लिखिए भी। तो थोड़ा सा उत्साह बढ़ गया कि न्यूज़ लिखने के लिए काम मिला, मतलब हम रिपोर्टर बन गए। रिपोर्टर बन गया तो बहुत खुशी मिला। तो आप लिखना भी चालू कर दिए? लिखना भी चालू कर दिए। जब लिखना चालू कर दिए तो खुशी भी मिलने लगे। उसके बाद हम 100 अखबार हजारीबाग से उठाने लगे और हजारीबाग से बेचते हुए हम चुरचू जाते थे। चुरचू से 10 किलोमीटर एक और नक्सल प्रभावित क्षेत्र था आंगो, वहाँ तक जाते थे और हम रिटर्न बैक चुरचू आ जाते थे। वहाँ हम पेपर बेचना बेचते 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 2 साल कम से कम, नहीं तो हम पेपर बेचे हैं इस हजारीबाग में। ये 96 का बात है? ये 2001 नहीं 2001-2 में का बात है। उस वक्त उम्र आपकी कितनी हो रही होती? उस समय हमारी उम्र 18-19 की बीच। 18-19 वर्ष में आप पेपर बेचने का काम कर रहे थे, लिखना भी शुरू कर दिए थे? जी जी जी। तो लिखना जब शुरू किए थे तो अंदर अंदर खुश हो रहे थे कि भैया अब हम रिपोर्टर बन गए। हाँ हाँ। लेकिन वही लिखना आपके लिए एक बार काल भी बना? वो काल बना, लेकिन मेरी गलती से काल नहीं बना था। वो हमारे ऑफिस से कुछ ऐसा, मतलब हम कुछ दिए थे, वो छाप कुछ दिए, उससे मेरी काल बनी थी। जो धमकी भरा लेटर आया, उसके बाद हमारा काया पलट ही हो गया। लेकिन वो आपके लिए एक तरीके से अच्छा हुआ ना? बहुत अच्छा हुआ। पेपर में अगर आप काम नहीं करते तो ये दिन भी आप नहीं देखते? नहीं नहीं नहीं। जो सारी घटनाक्रम कहीं ना कहीं उस पेपर में जब हम काम लिखने के लिए बात हुई तो मेरे पिताजी का बहुत योगदान था कि पिताजी जो हमारे चीफ ब्यूरो थे उस टाइम पे, वो हमारे पिताजी के दोस्त थे। अच्छा। तो हमें लिखना नहीं आता था, तो 10th का स्टूडेंट था, उनको कुछ पता नहीं था, तो वो ही जाके बात करवाए थे। तो बोले कि हम सपोर्ट करेंगे, लिखने बोलिए। उस समय स्टार्ट हुआ था। तो क्या ऐसा लिख दिए थे कि मतलब तहलका मच गया और आपको मुश्किल पड़ गई और आपको छोड़ना पड़ गया हजारीबाग? हम लोग MCC बेल्ट से थे, चुरचू बहुत प्रभावित था उस टाइम पे। जैसे मैंने आपको बताया कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र से आते थे, अभी फिलहाल वो है नहीं? अभी नहीं है, अभी क्लियर है, पर उस समय ऐसा ही था। तो न्यूज़ बोले थे कुछ न्यूज़ लेके आने के लिए, न्यूज़ लाके हम तो दिए। पहले तो ऑफिस में ही लिखते थे सब, हम पेपर में लिख देते थे, वो टाइपराइट करते थे। अच्छा। तो अब वो क्या लिखें कि मेरी, मतलब जो आप न्यूज़ भेजे थे वो एक्चुअल गया नहीं, कुछ और छप गया। कुछ और छप गया। जी जी जी। तो वहाँ से परेशानी शुरू हो गई, धमकी वमकी आने लगा? धमकी आया, एक ही बार आया, उसके बाद पापा को डर हो गया। तो वहीं से मतलब कहानी शुरू हो गई थी, आपके बदलाव की शुरू हो गई थी कि कोई लड़का अब कुछ करने वाला है ज़िंदगी में? हाँ, मतलब घर से भागना ही था तो कुछ करना ही पड़ता। अच्छा, वो कहानी बताइए जब पिताजी ने आपको कहा कि भाई अब तुम हजारीबाग छोड़ दो और 1500 रुपया आपको दिया गया जी, तो क्या लगा था 1500 रुपये का क्या कर लीजिएगा आप? 1500 में 350-400 कुछ, 350 नहीं 200 कुछ रुपये का टिकट हुआ था ट्रेन का, जिस ट्रेन से चेन्नई गए हुए थे जनरल में। और वहाँ जाने के बाद में, स्टेशन से उतरने के बाद में, एक दोस्त थे जो फेसबुक फ्रेंड थे हमारे, उनसे बात हुई तो बोले कि आइए। तो उन्होंने जॉब लगाई थी, ओरिएंटल क्विजिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी उनके अंदर। फिर वहाँ हम 6 महीना हम वेटर में काम किए। मुंबई भी गए थे आप? मुंबई में 1996 में घर से भागे थे जी। और वहाँ क्या कर रहे थे मुंबई में? पता चला कि आप पानी खाली भर रहे थे गिलास में? पानी भर रहे थे, साफ सफाई करते थे, टेबल साफ करते थे। मतलब देखिए कहानी कितनी दिलचस्प है। संघर्ष, जैसे मैंने बोला ना आपको, संघर्ष जितना बड़ा होता है कहानी उतनी बड़ी होती है। आपने पानी भरने का काम भी किया है, सिर्फ ग्लास में पानी मुंबई में भरते थे। हाँ। कस्टमर आते थे, पानी पीते थे और जाते थे। जी जी हाँ, एकदम 100%। तो उस वक्त क्या लगता था आपको कि आगे क्या करना है? उसके बाद तो उतावला अंदर समझता था कि बॉम्बे हमको रहने लायक जगह नहीं है, कि पानी उनी भरने के लिए हम नहीं बने, उसके लिए हम बने नहीं हैं। हम एक मैनेजर थे, उनको बोलते थे सर, तो बोलता सर मतलब समझता है, सर मतलब हेड होता है, मतलब अच्छा ठीक है, हमको नहीं पता है सर, मतलब सर ही जानते हैं हम। तो उस टाइम से हमको मन नहीं करता था कि बॉम्बे में रहेंगे। बॉम्बे छोड़ के फिर हम यहाँ आए हजारीबाग अपने पूज्य पिताजी से मिले। वो बोले कि चलो तुम पढ़ो, थोड़ा पढ़ना चाहिए तुमको, अभी तेरा टाइम नहीं है कमाने का। तो फॉर्म लेकर आराधा कॉलेज लेके गए, एडमिशन नहीं हुआ। अगेन हम अपने
ये जो करना था उसके लिए आप निकल गए। निकल अच्छा, होटल को लेकर पहले से इंटरेस्ट था आपके अंदर? जब होटल में जब पानी भरने काम किया उस समय से जम गया कि हमको देखिए हाँ। ये वाली बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पानी भरना ग्लास में। पानी पीते थे तो लोग बोलते थे ना हाथ आइस के पानी से हाथ सिकुड़ जाता था, पैर भी सिकुड़ जाता था। देखते थे तो लगता था कि, तो कुछ लोग बोलते थे ये पानी जो पिला रहे हैं ना आप, ये बहुत बड़ा भगवान आपको बहुत बड़ा आशीर्वाद दे रहा है, तो पिलाइए आप। मतलब पुण्य आपको मिला? पुण्य मिला हमको, मिला। तो सिकुड़ा हुआ हाथ को देख के भी हमको हिम्मत हो जाता, चलो ठीक है। देखिए स्टेप बाय स्टेप हम सिंगापुर की तरफ बढ़ रहे हैं, आप वीडियो में बने रहिए। ये कहानी आपको बता देना कि ये कहानी आपको बिल्कुल प्रेरित करेगी, आपको उत्साह से भर देगी। और अच्छा मुझे ये बताइए, चेन्नई का वो जो दौर, साल कौन सा था जब जहाँ से आपको चीज़ें बदलती हुई दिखने लगी? 2009। और जब हम जिस कंपनी में जॉब करते थे उनका पूरे वर्ल्ड में 106 रेस्टोरेंट थे उस टाइम पे। अब कितने हैं मैं अभी मिला नहीं हूँ, बहुत दिन हो गए। तो उन रेस्टोरेंट्स में इंडियन क्विज़िन हो या फॉरेन क्विज़िन हो, फ्रेंच लॉब था, बहुत तरह के रेस्टोरेंट्स थे। तो काम देख के मेरा वो सारा रेस्टोरेंट में हमको घूमने के लिए बताया गया कि आप घूमो और हमको रिपोर्ट करो। क्या काम ऐसा आप करते थे? हम वहाँ उस समय वेटर थे। वेटर? हाँ, तो आते थे, बैठते थे और बैठ के हमको ऑब्जर्व करते रहते थे कि लड़का हिलता नहीं है, काम अपना करते रहता है, 100% देता है, डेडिकेटेड है। तो हमको देखते रहते थे, हम भी थे मालिक पता नहीं क्या गलती हम किए जो हमको हर हमेशा ही देखते क्यों रहते हैं। तो ऐसा लगता था हमको, लेकिन वो हमको ऑफिस बुलवाए और हमको काम दिए कि चंद्रदेव आपका मेरे पास जितने रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पे, वो सारा रेस्टोरेंट में आपको 1-1 घंटा पर डे जाना है। तो उस तरह से हमको किए और सारा रिपोर्ट किसी मैनेजर किसी कॉर्पोरेट शेफ को नहीं देना है तो हमको देना है। और ये तब हो रहा था जब सिर्फ आप पानी पिलाने के बाद चेन्नई गए थे? बहुत ज़्यादा अनुभव भी आपको नहीं था? ज़्यादा अनुभव नहीं था और मालूम भी नहीं था कुछ उतना खास। तो उस समय बात उसके ईमानदारी था, ईमानदारी थी शुरू से ही। और उसके बाद उन्होंने फिर 6 महीना के बाद में उन्होंने एक ब्रांच सिंगापुर में लिया था। तो बोले कि 6 लोग का टीम गठित हुआ उस टाइम में, और 6 लोग की टीम में से कुछ लोग हमारे मुंबई के थे, हम थे, और लोग सबको टूरिस्ट वीज़ा पे भेजा गया कि वहाँ रेस्टोरेंट ओपन करना है। बन के रेडी हो गया, 1 साल हो गया है, रेस्टोरेंट ओपन नहीं कर पा रहे हैं और वीज़ा अभी मिल नहीं रहा है, लेकिन टूरिस्ट में जाकर हम लोग ओपन कर सकते हैं। तो हम लोग को भेजा गया टूरिस्ट में सिंगापुर। उसके बाद तो क्या जहाँ चढ़े तो खुशी तो बहुत ज़्यादा हो गई कि सिंगापुर जा रहे हैं। पर यह था कि 2 महीना वापस हमको आना है वापस। पर पता नहीं वहाँ जाने के बाद काम को देखकर, और सारा जो 6 लोग का लीडर हमको ही दिया गया कि 6 लोग आपके ही नीचे काम लीड करना है, आप ही को देखना, आप ही काम करना है सब इसको। तो वहाँ गए हम, तो वहाँ के जो इनके जो लोकल पार्टनर थे, जो चेन्नई वाले थे, उनके लोकल जो पार्टनर थे, वो हमको देख के काम बोले नहीं चंद्रदेव मुझे यहाँ चाहिए। तो उन्होंने मेरा एम्प्लॉयमेंट पास निकाला जो 2 साल के लिए हो गया। इन लोग मना कर रहा था, फिर भी उन्होंने निकाला कि नहीं चंद्रदेव को यहीं रहने दीजिए। अच्छा। उसके बाद फिर हम वहाँ कंटिन्यू काम करें। उस समय हमको सैलरी इंडियन रुपीज़ में 30,000 रुपया बोला कि 30,000 रुपया आपको मिलेगा। मतलब चलो ठीक है, वहाँ तो 10,000 मिल रहा था, यहाँ 30,000 मिल रहा था, 20,000 तो बढ़ गया मेरा। तो खुशी तो हो गई, चलो ठीक है रहने के लिए हो गया। पर 6 महीना होते हम एक गेस्ट आते थे, वो दिल्ली के ही थे, तो उन्होंने वो भी मेरा सर्विस देख के घड़ी घड़ी आया करते थे। वो देखने के बाद बोलते कि नहीं क्या आप ऐसा कर देते थे सर्विस में? क्या जादू कर देते थे? हमको पानी ही पिलाना है तो हंसते हुए पानी पिलाते थे, ये लीजिए पानी पीजिए। उसके बाद उनसे हम इतने घुल मिल जाते थे कि उनको लगता था कि लड़का मतलब चेहरे पर हमेशा स्माइल रहता था, रौनक चाहे हाँ, भले वो 14 घंटे ड्यूटी हो हमारा, 18 घंटे ड्यूटी हो हमारा, 20 घंटे ड्यूटी हो, हमारी हंसी खत्म नहीं होती थी। वो जादू चल जाती थी। थका भी हूँ तो टेंशन नहीं होता था कि उनको लगता था खाना खाने में हमको आराम मिल रहा है और रिलैक्स होता था उनको। तो उनके बेचारे के पास 2 रेस्टोरेंट था, तो बोले कि चंद्रदेव आप मेरे साथ आ जाओ नौकरी के लिए, आप मेरे साथ करो, यहाँ जो सैलरी मिल रहा है इससे मैं डबल दूंगा, आप मेरे पास आ जाओ। मतलब आपको एक तरीके से लालच दिया गया। तो हम बोले नहीं भाई, जहाँ हमको लाया गया है ना, हम यहाँ छोड़ के नहीं जाएंगे। तो ईमानदारी आपने वहाँ भी दिखा। हाँ, मैं छोड़ के नहीं जाऊँगा वहाँ से कि ये जो लाए हैं इनका जब ये बोलेंगे चले जाओ तब मैं जाऊँगा, मैं अपने छोड़ के नहीं जाऊँगा। तो फिर उन्होंने एक और बोले कि मेरे पास 2 रेस्टोरेंट है, एक रेस्टोरेंट को मैं सेल आउट करना चाहता हूँ, पर आप लेना चाहोगे? मतलब सर मैं तो नौकरी करना है, मैं ले कैसे सकूँगा? और कितना उन्होंने उस समय 1 लाख सिंगापुर डॉलर दाम रखे थे उसका रेस्टोरेंट का। $1 लाख, हाँ $1 लाख सिंगापुर डॉलर दाम रखे थे। तो बोले कि तेरे पास तू लेगा? तो मतलब मेरे पास इतना पैसा कहाँ से आएगा? तो कितना पैसा तेरे पास है? तो मतलब $6,000 अच्छा। सिंगापुर डॉलर, पर था नहीं मेरे पास। और 2-3 महीने हुए तो $6,000 होना मुश्किल था, लेकिन वो
बोले कि हाथ में लो $6000 हैं। मतलब हमको ये थोड़ा सा रोकेंगे, जैसे ये आपको ऑफर जब मिला, जी जी। मतलब क्या स्ट्राइक किया दिमाग में, क्या मतलब बूम कुछ लगा हुआ कि क्या हो रहा है मेरे साथ ही, कि होटल का मालिक बन जाओ, कह रहे नहीं, पार्टनर तो बन वो जाओ। जब हम बोले थे, वो हमको पूछे पहला कि आप ये सबसे बिजनेस करना चाहोगे, तो मतलब बिजनेस करना कौन नहीं चाहता है, बिना पैसा बिजनेस करना और भी अच्छा लगता है आदमी को। तो तब वहाँ स्टार्ट हुआ, तो उन्होंने बोला कि 6000 है तो आप मुझे 6000 दो। उस टाइम में हमको 6000 मांगा, अब मेरे पास तो 6000 था नहीं, हम तो झूठ बोले थे उनको। तो बोले कि हमको 2 दिन का टाइम दीजिए। हम 2 दिन का टाइम लिए उनसे, उसके बाद अपने दोस्त लोग से मिले, सबसे जितना जो दिया करके उनको हम $6000 पैसा दे दिए। $6000 वहाँ सिंगापुर का डॉलर दे दिया उनको। वो 3 या 4 दिन के बाद वो 50% का शेयर होल्डर उस रेस्टोरेंट में हमको करके दिए लाके, पूरा आंकड़ा में अपडेट करके, बिजनेस प्रोफाइल में अपडेट करके मेरे को पेपर ला के दिए कि अब 94,000 आपको पे करना है। बोलो 94,000, बोले ठीक है हो जाएगा। होगा, पैसा तो था नहीं, होगा कैसे वो नहीं पता, लेकिन हो जाएगा हो जाएगा। तो उसके बाद आप बोले ये रेस्टोरेंट मैं आपको दे दिया चाबी, ये लीजिए आप संभालिए, ये चलाइए। और जिस दिन पैसा ख़त्म होता है 94,000, जिस दिन आप चुकता कर दोगे रेस्टोरेंट 100% आपका हो जाएगा। मैं ठीक है। तो अब ड्यूटी हमारा था, सुबह 8 बजे आते थे और रात को 11:30 हमारा छुट्टी होता था। 8 बजे से 11, 11:30 तक छुट्टी होती थी। उसके बाद भी हम चल जाते थे अपने वाले रेस्टोरेंट जो हमने लिया था। तो रात में वो ग्रेवी बनाना है कि अब मैन पावर कम लगे, बहुत कुछ हमको खुद ही रसमलाई से बनाना है या कुछ भी बनाना है, तो खुद बना के हम स्टॉक कर देते थे। सुबह से वो रेस्टोरेंट रन में होने लगता था। आप बिलीव नहीं करोगे, 1 साल होते होते उस रेस्टोरेंट की प्रॉफिट हमारा 94,000 वहीं से हम उनको पे कर दिए। हमारा सैलरी बचता गया हर हमेशा, हम नौकरी भी करते रहे और बिजनेस मेरा चलता रहा। तो 1 साल के अंदर हम रेस्टोरेंट का हैंड ओवर ले लिए पूरा, और वो हमसे आउट हो गए पूरा 100% को उस सैलरी। वक्त आपका एक रेस्टोरेंट हो गया और एक पार्टनरशिप में हो गया आपका? हाँ, 2 हो गया। 2 रेस्टोरेंट हो गया। मतलब इतने आसानी से आप सारा कुछ बता दिए कि लगा जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। जी जी। एक्चुअली में संघर्ष कितना बड़ा रहा, और जो लंबा वक्त था अपने आप को कैसे संभाले आप? 24 घंटा भी हम कभी कभी 22 घंटा, 23 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा ही सोते थे उस टाइम में भी। आज भी मेरी वही आदत है। हम यहाँ चुरचू आए हुए हैं, हजारीबाग में हैं, तो सुबह घर से निकलते हैं, हम पूरा पहले कॉलेज आते हैं, कॉलेज का सेटअप देखते हैं, उसके बाद फिर हम घर आते हैं। वहाँ भी वही था, मेरा ड्यूटी था, ड्यूटी हम बहुत प्रेम से बिताते थे। फिर हम जहाँ पे लिए तो वहाँ भी हमने काम बहुत दिल लगा के किया और उसका रिजल्ट आया। क्या नाम है रेस्टोरेंट का भी आप? पहला जो रेस्टोरेंट हमारा था तंदूरी कल्चर का हम 3 ब्रांच किए। उसके बाद फिर अपना धीरे धीरे करके सलाम बॉम्बे, तंदूरी जायका और तानी करके एक तानी बिस्टन बार अभी हम कोविड के बाद जाके लिए। झारखंड के नाम से भी कुछ करने का प्लान है? झारखंड के नाम से ना, झारखंड के लोगों को लेके जाने का मन करता है, यहाँ के बच्चों को पढ़ा लिखा के उस मुकाम तक पहुँचाने मन करता है, पर कोशिश करते जैसे यहाँ के लोगों का जितना हेल्प कर सके वो आपके दिमाग में चल रहा है वो। जी जी जी। हम चाहते हैं कि हमारा झारखंड जैसा कोई इस भारत देश में ऐसा राज नहीं होगा, पर इसमें जो करना चाहते हैं, जैसे अभी इंदौर में कुछ हुआ प्रोग्राम, तो हम चाहते हैं वो सब काम झारखंड में होता तो वो हमारे झारखंड के लिए फ़ायदा होता कि झारखंड में किसी चीज़ की कमी नहीं है। सही बात है, सही बात है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट सवाल, जो जब बात आपसे कर रहे हैं तो हमको एक खुद ब खुद वो सवाल पैदा हो रहा है कि आप बता रहे थे कि एक ऐसे शख्स आपको मिले जो वर्ल्ड वाइड जिनका 106 रेस्टोरेंट है। जी जी। अब वो आदमी आपके जैसे आदमी पर भरोसा कैसे कर लेता है? ना आप अच्छी अंग्रेजी बोलते होंगे, ना अच्छे कपड़े पहन कर होंगे, ना आप इम्प्रेस करने के लिए जो माहौल तैयार होता है वो कर पा रहे होंगे। क्या वजह आपको लगता है कि आप मतलब आपके जैसे तो बहुत सारे लोग होंगे वहाँ पर? जी जी जी। फिर एक झारखंड का एक लड़का जो वेटर का काम कर रहा था, वो कैसे ऑफर कर देते हैं कि भाई आप आ जाइए हमारे जी जी। जिन जो बंदे का 106 रेस्टोरेंट उस समय वर्ल्ड में था, वो बेसिकली प्रोफेसर थे किसी इंस्टीट्यूट का, किसी कॉलेज का, और वो लोग 6 लोग मिलके कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाए थे। तो उनको बच्चे के बारे में पता था, कौन बच्चा क्या है, साइकोलॉजी रीड करते थे वो, क्योंकि वो करोड़ों बच्चे के बीच में पढ़ाना लिखाना चलता था। और उनका बहुत सारा भंडारा चलाते, 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार गरीब लोगों को भंडारा चलाते थे उस टाइम पे चेन्नई में। तो उनको तो इतना वो होता था कि कौन सा बच्चा कैसा है, पकड़ लिए, नब्ज पकड़ लिए, पकड़े और वही हमको आगे बढ़ाए। तो एक तरीके से भगवान ही हो गए। हाँ, भगवान ही हो गए। आज भी उनका बहुत सारा रेस्टोरेंट चल रहा है, और आज वो रेस्टोरेंट चला रहे हैं, कहीं इन्वेस्टमेंट कर नहीं करते हैं तब भी उनका रेस्टोरेंट बढ़ता जा रहा है। क्या सपना है चंद्रदेव जी का? आप तो होटल के बिजनेस में आ गए, आप झारखंड के छोटे से ज़िले से निकलकर आप सिंगापुर पहुंच गए, सपना क्या देखते हैं अब?
सपना हम तो अपने झारखंड के बारे में सोच रहे हैं सर कि यहाँ के लोग, जैसे झारखंड के लोग हमारे सिंगापुर में बहुत सारे लोग हैं, पर हम चाहते हैं कि जो गरीबी जो पिछड़ा हुआ झारखंड को बोला जाता है, एक जंगली जो बोला जाता है, वो धीरे धीरे ख़त्म हो। इसके लिए जो ताकत लगाना हो, या तो हमें जो किसी से मिलना है, किससे बात करना है, कोई कंपनी लानी है, हम कोशिश करेंगे, लोगों से मिल मिलाप चलता रहता है, तो कि हम यहाँ की बेरोज़गारी ख़त्म करने की जितना यथासंभव कोशिश है करेंगे। मतलब आपने जो देखी है कठिनाइयाँ ज़िंदगी में, आप नहीं चाहते हैं कि जो बच्चे हैं, आप कम से कम आपके क्षेत्र के, जी जी, ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ ना कि ये अपने क्षेत्र में जहाँ से आते हैं, इन्होंने एक स्कूल भी खोला है और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं आप लोगों को जी, और पढ़ा ही नहीं रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं कि वो जॉब में भी चले जाएं। जी, जी। थोड़ा बताइए इस बारे में। जी, जैसे अभी हम बताएं कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं उतना जितना हमें, अब जिस कारणवश हम पढ़ नहीं पाए, जो हमको तकलीफ़ झेलना पड़ा, जहाँ गए वहाँ झेलना पड़ा, अब तक जो झेलना पड़ रहा है, तो हम सोचे हैं कि हमारे जो इर्द गिर्द बच्चे हैं, या वो हजारीबाग का हो या वो पूरे हमारे झारखंड स्टेट का हो, जो हमारे इर्द गिर्द में हैं, जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, जिनकी स्थिति, घर की स्थिति ख़राब है, जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनको पकड़ के ला के हमको पढ़ाना है, उसको उस मुकाम तक पहुंचाना है कि जो तकलीफ़ हम झेले हैं वो तकलीफ़ ना झेल के वो भी हमारे झारखंड के लिए, हमारे देश के लिए सोचे। स्कूल चला रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आप पढ़ा रहे हैं। स्कूल- कितने बच्चे हैं अभी? अभी जब हम कोविड में हम चालू किए थे झारखंड बिरसा इंटर कॉलेज, उसमें 108 बच्चियां हैं, 108 बच्चे हैं, उसमें से 10-11 बच्चे हैं, बाकी सब लड़कियां हैं 11-12 के लिए। 11-12 के लिए। बाकी अभी हम 5 तारीख को रेस्टोरेंट स्कूल ओपन कर रहे हैं, जो 0 से 10 तक का है। अब वापस से सिंगापुर चलते हैं। आप बताइए, वो जो आपने रेस्टोरेंट बिजनेस वहाँ पर जो एम्पायर आपने खड़ा कर दिया, आपको बता दें कि सिंगापुर जो जगह है वहाँ की आबादी 54 लाख है और भारतीय मूल के करीबन 7 लाख लोग रहते हैं। रेस्टोरेंट बिजनेस बड़ा काम करता है, 14,000 रेस्टोरेंट है वहाँ पर। जी जी, उसमें से 6 रेस्टोरेंट ये भाई साहब ओन करते हैं, तो बड़ी उपलब्धि है। अब मुझे ये बताइए कि जब आप ये काम कर रहे हैं, जी रेस्टोरेंट बिजनेस में आप हैं, जी 1500 रुपये की वजह से ही हैं। जी जी जी, 1500 रुपये पिताजी को लौटाया क्या आपने? माँ लिए ही नहीं कभी मेरे से वापस, देने का कोशिश किए थे? कभी मांगे भी नहीं और मैं देना भी नहीं दिया, कि वही तो आशीर्वाद था मेरे पास, मैं कैसे दे दूँ वापस। उसी आशीर्वाद से मैं चल रहा हूँ। पर एक चीज़ है ना सर, कीमत नहीं लगा सकते उस नहीं, 1500 नहीं, रुपये की कभी कीमत नहीं, नहीं ना, लगा ना, सकती। ना। पिता के आशीर्वाद की कीमत नहीं कभी लगा नहीं, सकते। कभी नहीं। वो 1500 रुपये, पता नहीं अभी 15 करोड़ बन गए हैं कि 20 करोड़, ये मुझे नहीं पता, इनको ही पता होगा। हमको भी नहीं पता, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। वो हमको पता ही नहीं कुछ सर उसके बारे। अभी जैसे रेस्टोरेंट बिजनेस करने का जो मेरे अंदर जज्बा है, एक चीज़ हम बताना चाहेंगे कि रेस्टोरेंट बिजनेस में एक चीज़ होता है कि हम क्रेडिट में सामान लेते हैं और रोज़ हम कैश करते हैं उसको, तो हमारा कैश फ्लो हमारा रोज़ का होता है और महीना हमको क्रेडिट देना पड़ता है। तो सबसे अच्छा बिजनेस, सबसे सुंदर बिजनेस है रेस्टोरेंट का बिजनेस, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका क्वालिटी ठीक है, सर्विस ठीक है, आपको कोई चीज़ कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप ग्रोसरी आइटम ले लिए क्रेडिट पे और रोज़ आप सेल कर रहे हैं कैश पे, कोई तो उधार जाता नहीं, खाना खा के पैसा पे करके जाता है। तो इससे अच्छा बिजनेस और क्या होना चाहिए। तो रेस्टोरेंट बिजनेस को इसलिए हम ज़्यादा फोकस करते हैं कि उसमें हमको रोज़ रोटेशन के लिए पैसा मिल जाता है। खाने खिलाने के इस बिजनेस में मूल मंत्र क्या मानते हैं कि मतलब रेस्टोरेंट चल पड़े? बहुत लोग सुन रहे होंगे कि भाई हमको भी खोलना है रेस्टोरेंट, लेकिन उनको समझ में नहीं आता है कि क्या करे, कैसे करे, क्या मूल मंत्र क्या लगता है? मूल मंत्र ये ना सर, हर हमेशा लोग बिजनेस करता है कमाने के लिए। आप जब थिंकिंग यहीं सेट होता है कि आप हम कमाना के लिए कर रहे हैं, आप वहीं से फॉल डाउन पे जाते हैं। आप पहले कुछ करने के लिए सोचिए। रेस्टोरेंट खोले हैं, तुरंत आपको कमाने के लिए सोचिए मत। पहले दीजिए, आप रेस्टोरेंट को दीजिए। आप हर हमेशा, जैसे आज आपने ग्रोसरी लाया 100 रुपये का, तो आप लगेगा हम उसको 500 बेच के निकाल लें और 400 निकाल लें, 100 रुपये घुमन नहीं। आप रेस्टोरेंट को जो लाए हैं 500 रुपये, उसको 500 रुपये फिर टॉपअप कीजिए। आप ये 1 साल तक करते रहिए, 1 साल तक उससे 1 रुपया मत निकालिए। मतलब अपने आप को टाइम दीजिए, रेस्टोरेंट के लिए टाइम दीजिए। जो कस्टमर एक ही आया, 2 ही आया, जी। उसके साथ ऐसा व्यवहार बनाइए कि वो 10 लोगों को बताएं जो कि आप कर रहे थे। जब आप पब्लिसिटी ही बेस्ट है हमारे इस रेस्टोरेंट के लिए। तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक कुछ भी कीजिए, कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आपका मौत पब्लिसिटी नहीं होता है रेस्टोरेंट बिजनेस में। रेस्टोरेंट का क्या क्या नाम है? आप 6 बता रहे थे। तंदूरी कल्चर का 3 ब्रांच है। तंदूरी कल्चर का 2 ब्रांच, तंदूरी जायका, सलाम बॉम्बे, तानी बिस्ट्रेंट बार और द पिंक पैंथर। सब इंडियन कजिन है उसमें, खाना इंडियन। पैंथर का नाम से ही आपको लगेगा कि इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो द पिंक पैंथर में आपका वेस्टर्न, बार काउंटर एंड इंडियन काउंटर, इसमें 3 कॉन्सेप्ट चलता है और बाकी हमारे इंडियन और बार हैं, जी। आपको भरोसा होता है कि आप सिंगापुर में होटल खोल के रखे हुए हैं, ये ऐसा सब कर लेते हैं? नहीं, और हम कभी करना भी नहीं चाहते हैं।
और कुछ लोग हैं जो हजारीबाग से भी हमको मिले हैं, कुछ लोग हैं यहाँ से जाके हमारे रेस्टोरेंट खाना भी खाए हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जिस मतलब आपकी बातों से ऐसा लगता है कि कोई तो झारखंड का आ जाए, हजारीबाग का आ जाए, सेवा का मौका मिले। सेवा का मौका मिल जाए। हाँ, हम यही चाहते हैं, सेवा मौका। यहाँ के कुछ लोग गए हुए थे पूरा। मतलब हजारीबाग का कोई बंदा अगर चला गया तो आपसे कांटेक्ट करेगा तो सिंगपुर वो घूम लेगा अच्छे से, ये पक्का है? पक्का है वो। खाने पीने का टेंशन नहीं है? टेंशन नहीं है, कहीं किसी को ना जाकर मिल जाएगा अपना रेस्टोरेंट। कल्चर बहुत रिच है रेस्टोरेंट को लेके वहाँ पर सिंगापुर में। कहाँ देखिए, कल्चर ऐसा है कि सब लोग जॉब वाले होते हैं। शादीशुदा कपल्स है तो बीवी भी जॉब कर रही है, पति भी जॉब कर रहा है, तो खाना बनाने का किसी के पास टाइम नहीं है, तो उनको खाना रेस्टोरेंट में ही है। यही कारण है कि रेस्टोरेंट वहाँ पे चल पड़ता है, दौड़ पड़ता है। जी, तो कल्चर है वो, कल्चर खाने बाहर खाने का कल्चर ही है। आउटिंग लोग करते हैं। जी खूब जी करते जी, हैं। हाँ, खूब रोज़ करते हैं। अच्छा, वो दिल से जुड़ी बातें हम सुनना चाहते हैं कि जब आप सक्सीड कर गए लाइफ में, कुछ पा लिए, जी पिताजी से जब बात होती है, जी, कोई ऐसा बात बोले कि वो हमेशा दिल में रखते हैं कि भाई कमाल कर दिया तुमने, मतलब जो उम्मीद से कुछ ज़्यादा कर दिया? पापा का जब हम पैर छूते हैं तो उनका दोनों हाथ मेरे सर पे होता है, और इससे ज़्यादा हमको खुशी हो क्या चाहिए। बिना बोले सब कुछ बोले। जी, बहुत बिना बोले सब कुछ बोल देते हैं। तो दोनों एक हाथ से आशीर्वाद देते हैं, हमको दोनों हाथ से आशीर्वाद देते हैं हमारे पिताजी। जी। अब अच्छा कौन लगता है आपको, सिंगापुर में रहना है कि यहाँ रहना? नहीं, कि हम मिट्टी से जुड़े हुए हैं तो हमको यहाँ बहुत अच्छा लगता है, लेकिन पैसा वहाँ से आ रहा है तो वहाँ भी जाना हमको ज़रूरी है। इतने डाउन टू अर्थ कैसे हैं आप, ये भी लोग देखना चाहते होंगे। भाई सिंगापुर वाला डाउट भी करेंगे होटल है भी कि नहीं है, इतना डाउन टू अर्थ कैसे हैं? डाउन इतना टू सिंपल कैसे हैं? सिंपल, देखिए, हम सिंगापुर कल्चर बताएंगे तो लोगों में गर्मी जल्दी नहीं आती है। यदि वो बिजनेस कर रहा है या जॉब कर रहा है तो शाम के टाइम उनका फ्री टाइम भी होता है, आधा घंटा 15 मिनट भी या 2 घंटा, तो उबर ग्रैब टैक्सी निकाल के टैक्सी चलाते हैं कि अपना टाइम को, मिनट को ख़राब नहीं करें। और जो मैं सिखाऊं, हम जो कस्टमर को $10 दे के मेरे टैक्सी में बैठ रहा है उसको भी वेलकम करेंगे, $50 देता है उसको वेलकम करेंगे। तो लोग उसको टाइम को वहाँ पे वो करते हैं और किसी के अंदर गुस्सा नहीं होता है। गुस्सा करने का मतलब सिंगापुर का जो रूल्स और सिस्टम्स में जो ढल गया है उसको गुस्सा आना, तो हमको नहीं लगता गुस्सा आएगा किसी को। पिताजी को कब सिंगापुर लेके जाइएगा? नेक्स्ट मंथ भी लेके जाऊँगा। सिंगापुर दिखाइएगा? हाँ हाँ, 100% जाएंगे। वो तो पहले भी बहुत बार बोला लेकिन जाने को तैयार नहीं हुए। तैयार नहीं होते, मिट्टी ही पसंद है, अपना घर ही पसंद है। जी, और मम्मी थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं रहता है इसलिए वो जाना पसंद नहीं करते। लेकिन आप चाहते हैं कि एक बार तो जरूर जाए। हाँ हाँ जी, जो आपने उपलब्धियां हासिल की है कम से कम देखे वो। जरूर जरूर जरूर। जी हाँ, बहुत खुश हैं सारी उपलब्धि से आप? और चाहिए, अभी बहुत कम है। ये भी मैंने सुना है कि पूरे वर्ल्ड में आप चाहते हैं कि हर एक कंट्री में एक रेस्टोरेंट आपका हो। हाँ, जिसमें हम 10 लोग को नौकरी दें। ये मेरी बहुत बड़ा तमन्ना है कि रेस्टोरेंट में कम से कम नहीं तो 10 लोग को नौकरी मिलता है, 6 रेस्टोरेंट 60 लोग को नौकरी तो हम दिए। हम चाहते हैं कि ऐसी नौकरी हम देते रहें तो हमारी एक अलग सी खुशी होती है, और हम कोशिश करते हैं कि इंडियन को ज़्यादा नौकरी दें। अब देखिए, ये कहानी अपने आप में बड़ी ज़बरदस्त है। कहने की बात नहीं है, ये फिल्म की कोई कहानी नहीं थी, ये वास्तविक जीवन में एक हीरो की ही तरह हैं जो सारी बातें अपनी बता रहे थे। छोटे से जगह से निकलकर सिंगापुर में होटल के मालिक बन गए हैं, और उम्मीद है आपको ये इनकी कहानी बहुत पसंद आई होगी और आप भी इस कहानी से कहीं ना कहीं प्रेरित होंगे, मोटिवेट होंगे और ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। और इनके लिए एक बात सटीक बैठती है, वो कहते हैं ना, अकाल कहता है कि मारा जाएगा लेकिन जुनून कहता है कि देखा जाएगा। जुनूनी आदमी हैं, चुरचू के छोटे जगह से निकलकर सिंगापुर तक पहुंच गए और वहां होटल के मालिक बन गए। मिलेंगे फिर।